कांग्रेस ने हरियाणा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और लगातार डीले के बाद आखिरकार कांग्रेस की ओर से हरियाणा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है और अंबाला से वरुण चौधरी को टिकट मिला है। तो वहीं सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट मिला है। सिरसा से कुमारी सैलजा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और रोहतक से फिर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। तो भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है और कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है और हरियाणा की 8 सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक नामों का ऐलान किया है, उम्मीदवार उतार दिए हैं और गुरुग्राम सीट पर लगभग ये तय माना जा रहा है कि राज बब्बर को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारेगी। तो कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है और चौंकाने वाले नाम इस दौरान सामने आए हैं। हालांकि बृजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला है, कांग्रेस की ओर से बृजेंद्र सिंह का टिकट काट दिया गया है। तो कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस की ओर से सूची जारी कर दी गई है। और फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, कांग्रेस की ओर से सूची जारी कर दी गई है, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह कांग्रेस की सूची सामने आई है, कई नाम चौंकाने वाले सामने आए हैं। अगर बात करें तो हालांकि चर्चाएं दो नामों की यहां से चल रही थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं कांग्रेस में चौधरी महेंद्र प्रताप और इसके साथ साथ में पलवल से पूर्व मंत्री रह चुके करण दलाल को लेकर दो नामों पर खासतौर से चर्चा चल रही थी और अब चौधरी महेंद्र प्रताप के नाम पर कांग्रेस ने मोहर लगा दी और इस मोहर के लगते ही अब फरीदाबाद लोकसभा में जो मुकाबला है वो रोचक और कड़ा हो गया है, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार विश्वास जताते हुए, भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। तो सिरसा से कुमारी सैलजा को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी आपका जानकारी के लिए। तो कांग्रेस ने हरियाणा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया है। तो कांग्रेस ने हरियाणा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट मिला है और रोहतक से फिर से कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा पर भरोसा जताया है। तो 8 नामों की घोषणा की गई है कांग्रेस की ओर से और साथ ही आपको बता दें कि अंबाला से वरुण चौधरी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। सिरसा से कुमारी सैलजा को उम्मीदवार बनाया है। हिसार से जयप्रकाश को कांग्रेस ने टिकट दिया है। करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया है। रोहतक से फिर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट दिया गया है। तो वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो रावदान सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। तो कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की, हरियाणा उम्मीदवारों की ये सूची जारी कर दी गई है और लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने ये सूची जारी की है। हालांकि अभी गुरुग्राम सीट पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस गुरुग्राम से राज बब्बर को टिकट दे सकती है। तो रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का एक बड़ा नाम है, जिस पर रोहतक से फिर से कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। तो अंबाला से वरुण चौधरी को टिकट मिला है। सिरसा से कुमारी सैलजा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कांग्रेस ने हरियाणा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और लंबे इंतजार के बाद यह सूची जारी की गई है। हालांकि आपको बता दें कि उदय भान की ओर से भी बयान सामने आया था, जब उन्होंने कहा था कि 29 अप्रैल से पहले यह सूची जारी हो जाएगी और आज ये सूची जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने हरियाणा उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो कांग्रेस ने हरियाणा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप को कांग्रेस ने टिकट दिया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया गया है। करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री के सामने दिव्यांशु बुद्धिराजा चुनावी मैदान में है। तो हिसार से जयप्रकाश को कांग्रेस ने टिकट दिया है और सिरसा से कुमारी सैलजा को टिकट दिया है। अंबाला से वरुण चौधरी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो ये वो तमाम नाम है जिसको कांग्रेस की ओर से सूची में शामिल किया गया है और कांग्रेस की ओर से तमाम नाम अब चुनाव लड़ते नजर आएंगे। हालांकि बृजेंद्र सिंह का टिकट काट दिया गया है। तो बृजेंद्र सिंह बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे, जिसके बाद अब बृजेंद्र सिंह का ये टिकट काट दिया गया है। तो कांग्रेस ने हरियाणा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है
और हरियाणा में लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने सूची जारी की है। अंबाला से वरुण चौधरी, सिरसा से कुमारी सैलजा, हिसार से जयप्रकाश को टिकट दिया गया है। करनाल से पूर्व सीएम के सामने दिव्यांशु बुद्धिराजा को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया गया है। रोहतक से फिर से दीपेंद्र हुड्डा को प्रत्याशी बनाया गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से भी राव दान सिंह को टिकट दिया गया है और फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप कांग्रेस के अब उम्मीदवार हैं। तो ये 8 नाम हैं कांग्रेस की ओर से घोषणा की गई है और गुरुग्राम सीट पर अभी कांग्रेस की ओर से किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा गया है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं और ये लगभग तय भी माना जा रहा है कि राज बब्बर पर कांग्रेस दाव चलेगी और गुरुग्राम से राज बब्बर को कांग्रेस टिकट देगी। तो कांग्रेस ने हरियाणा उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है और ये तमाम नाम है। वरुण चौधरी को अंबाला से टिकट दिया गया है और कुमारी सैलजा को सिरसा से टिकट दिया गया है। जयप्रकाश को हिसार से टिकट मिला है और करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा। और सोनीपत से हमारे संवाददाता राम सिंह मार जुड़ चुके हैं। राम सिंह मार, सतपाल ब्रह्मचारी को सोनीपत से कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया है। राजनीतिक समीकरण किस तरह से समझे जाए? लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही थी कि उनका कैंडिडेट अभी मैदान में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से देर रात लिस्ट जारी हुई और सोनीपत लोकसभा से सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतार दिया गया है, बहुत सारे फैक्टर लोकसभा को प्रभावित करने को लेकर काम करेंगे। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि मोहनलाल बड़ोली खुद एक ब्राह्मण नेता है और ब्राह्मण चेहरा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ बात करें तो ब्राह्मण वोट जो है 2 जगह डाइवर्ट होगा। दूसरा फैक्टर अगर बात करें तो यहाँ पर हुड्डा का प्रभाव काफी ज्यादा माना जाता है, क्योंकि सोनीपत लोकसभा में खरखोदा, गोहाना, बड़ौदा और इसके अलावा जींद का भी कुछ क्षेत्र है जहां पर कहीं ना कहीं हुड्डा का प्रभाव है। तो निश्चित तौर पर लोकसभा में ये फैक्टर भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दूसरा, जिस प्रकार से जींद के ही रहने वाले सतपाल ब्रह्मचारी हैं और सतपाल ब्रह्मचारी के जिस प्रकार से मैदान में उतारा गया है, गांगुली या फिर अन्य जो धार्मिक स्थल है पांडु पिंडारा, वहां से उनका कनेक्शन रहा है और लगातार वहां के जो आध्यात्मिक तौर पर बात करें, धर्म के तौर पर बात करें तो एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब राजनीतिक में वो आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि खास तौर पर बात करें तो सोनीपत लोकसभा में जब भी जीत होती है तो जींद से कहीं ना कहीं एक बड़ी बढ़त होती है। तो जींद विधानसभा में 3 जींद में अगर बात करें तो 3 सोनीपत लोकसभा के अंतर्गत आती है, जिसमें सोनीपत की 6 और 3 जींद के अंतर्गत आती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ से एक बड़ा फैक्टर काम करेगा। सतपाल ब्रह्मचारी और सोनीपत के मोहनलाल बड़ोली के बीच अब कांटे की टक्कर होगी। लिस्ट भले ही देरी से लाई गई हो, लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी एक बड़ा चेहरा उतार दिया गया है। तो निश्चित तौर पर काफी फैक्टर यहाँ काम करने वाले हैं। जी राम सिंह मार, लेकिन कांग्रेस ने किन बातों को ध्यान में रखते हुए सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया है? बिल्कुल, देखिए तमाम बिंदु जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं तो सोनीपत से लोकसभा में कई अलग अलग फैक्टर काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम पहले भी बता चुके हैं कि खुद वो हरिद्वार में 2 आश्रम संभाल रहे हैं और सोनीपत लोकसभा की बात करें या फिर हरियाणा से ही जो तमाम श्रद्धालु हरिद्वार जाते हैं तो वो उनको बिल्कुल समर्थन करते हैं, उनका अच्छी आवभगत भी करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी द्वारा राम मंदिर को इस बार जो है एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है कि भगवान श्री राम का मंदिर बनाया गया है। तो इस बार जो है सोनीपत लोकसभा में एक बड़ा मुद्दा धर्म के नाम पर यहाँ पर यह देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से पांडु पिंडारा और जींद में कई ऐसे धार्मिक स्थल है और हरिद्वार में जिस प्रकार से 2 धार्मिक स्थलों को वो संभालते हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फैक्टर होगा। वो लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर काम करेगा। दूसरा, जाट बहुल क्षेत्र यहाँ पर सोनीपत लोकसभा में अगर बात करें तो 3 अलग अलग विधानसभा है और यहाँ पर हुड्डा का बड़ा जबरदस्त प्रभाव है। हालांकि कुछ लोग जो हैं इस बार बदलाव की भी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हुड्डा के समर्थक के तौर पर सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारा गया है तो बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर काम करेंगे और एक कांटे की टक्कर अगर बात करें तो इस बात से गुरेज नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारने को लेकर लगातार कयास चल रहे थे और उसी लिहाज से एक बार फिर ये कयास जो है कहीं ना कहीं सफल होते दिखाई दे रहे हैं और सोनीपत लोकसभा
की सीट पर सतपाल ब्रह्मचारी का नाम देर रात घोषित कर दिया गया। अब जिस प्रकार की तस्वीरें और जिस प्रकार के समीकरण, एक राजनीतिक ध्रुवीकरण अगर बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल सिनेरियो चेंज होता नजर आ रहा है, जहां मोहनलाल बड़ोली अकेले ही मैदान में लगातार 300 से ज्यादा आसपास के गांव में घूमने की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सोनीपत लोकसभा में बीजेपी पार्टी का भी एक विरोध कई अलग अलग क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। खास तौर पर किसानों की तरफ से एक बड़ा विरोध है, क्योंकि किसानों को राजी करने में कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ोली की बात करे या फिर बीजेपी पार्टी की बात करे, क्योंकि सोनीपत में NH 44 है और यहाँ पर कुंडली सिंगू बॉर्डर है। यहाँ पर किसानों ने एक लंबे समय से धरना दिया और इसका विरोध कहीं ना कहीं अब जो जाट समाज के लोग हैं या फिर जो किसान भाई हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के विपक्ष में वोट डालने का काम करेंगे और इसका सीधा फायदा हुड्डा गुट यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जो सतपाल ब्रह्मचारी है उसको बखूबी मिलेगा। दूसरा फैक्टर सबसे बड़ा ये है कि ब्राह्मण चेहरा के तौर पर मोहनलाल बड़ोली को उतारा गया था ताकि ब्राह्मणों की वोट अच्छे से ले पाए, और नॉन जाट के तौर पर जिस प्रकार की तस्वीर देखी थी उसी तरीके से अब कांग्रेस ने भी ये बड़ा कार्ड खेला है और ब्राह्मणों की वोट भी जो है कहीं ना कहीं अब कन्वर्ट होगी। देखना होगा एक तरफ जहां लेकिन राम सिंह सतपाल ब्रह्मचारी के अब आगे किस तरह की चुनौती होगी? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बात करें तो सोनीपत लोकसभा की सीट पर पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक करारी शिकस्त सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक द्वारा दी गई थी। लेकिन जिस प्रकार से सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारा गया है तो अब कई प्रकार से चैलेंज जो है दोनों ही कैंडिडेट के सामने होंगे, क्योंकि एक तरफ जिस प्रकार से बीजेपी का कैंडिडेट है अब कांटे की टक्कर होगी। लेकिन अगर जिस प्रकार से आपका सवाल रहा कि किस प्रकार से आगे का तैयारियां रहेंगी, जिस प्रकार से कार्यालय उद्घाटन की तैयारी रहेगी और लोकसभा के चुनाव में हालांकि अभी समय बहुत कम है और पूरे का पूरे सभी गाँव में घूम पाना आसानी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राम सिंह मार जानकारी के लिए। तो कांग्रेस ने हरियाणा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और साथ ही आपको बता दें कि सतपाल ब्रह्मचारी को सोनीपत से टिकट दिया गया है। तो 8 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस की ओर से की गई है और साथ ही आपको बता दें कि सिरसा से कुमारी सैलजा को कांग्रेस ने टिकट दिया है और रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये तमाम 8 नाम हैं जिनकी घोषणा कांग्रेस की ओर से सूची में की गई है। भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह पर कांग्रेस ने दाव चला है और हिसार से जयप्रकाश को कांग्रेस ने टिकट दिया है। वहीं अंबाला से वरुण चौधरी को कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया है और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। सिरसा से कुमारी सैलजा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और आपको बता दें कि कुमारी सैलजा ने सिरसा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी और भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है। और करनाल से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। महेंद्र, करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा को कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है, राजनीतिक समीकरण समझाएं। जी बिल्कुल, देखिए करनाल से कांग्रेस पार्टी की तरफ से लंबे इंतजार के बाद दिव्यांशु बुद्धिराजा जो उनके युवा के प्रदेश अध्यक्ष है उनको उम्मीदवार बनाया है। समीकरण की बात की जाए तो पंजाबी बहुल ये क्षेत्र है, तो ऐसे में पंजाबी वोट बैंक पर जो फोकस करते हुए कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है। हालांकि इस लिस्ट से एक जो बात कही जा रही थी कि भूपेंद्र हुड्डा का वर्चस्व कांग्रेस में है वो कहीं ना कहीं साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिव्यांशु जो बुद्धिराजा है वो दीपेंद्र हुड्डा के काफी करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में उनका नाम आना ये तय करता है कि अब की बार जो कांग्रेस की तरफ से सूची जारी की है उसमें कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा का प्रभाव है और भूपेंद्र हुड्डा के प्रभाव की वजह से ही दिव्यांशु बुद्धिराजा जो कि मनोहर लाल के सामने इतने मजबूत उम्मीदवार शायद दिखाई नहीं दे रहे, उसके बावजूद भी उनको कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। जी लेकिन महेंद्र सिंह, कांग्रेस की ओर से एक युवा चेहरे को मौका दिया गया है और पूर्व सीएम मनोहर लाल काफी एक्सपीरियंस नेता हैं, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना दिव्यांशु को करना पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए एक तो पहली बात तो यही है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस का संगठन नहीं है और जिस तरह से अब दिव्यांशु बुद्धिराजा को मैदान में उतारा गया तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती उनके लिए यही रहेगी कि वो बिना संगठन के चुनावी मैदान में उतरेंगे। दूसरा यही है
कि उनकी सक्रियता, करनाल लोकसभा की बात की जाए तो दिव्यांशु बुद्धि राजा का अपना भी कोई कैडर नहीं है यहाँ पर करनाल लोकसभा के अंदर, क्योंकि उनकी जो पृष्ठभूमि है वो गोहाना रही है और रोहतक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये चुनौतियां जरूर दिव्यांशु बुद्धि राजा के सामने रहेंगी कि वो किस तरह से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं बात पूर्व सीएम मनोहर लाल की जाए तो वो 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, भाजपा के बड़े पदों पर रहे हैं, संगठन पर उनकी पूरी पकड़ है और जिस तरह से बीते 1 महीने से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो एक बड़ी लीड है मनोहर लाल के लिए कि इस चुनाव प्रचार में वो कांग्रेस प्रत्याशी से बहुत आगे है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र सिंह, जानकारी के लिए। आप